उच्च न्यायालय के निर्देश पर डीएम ने सुनवाई के बाद कटाव से विस्थापित महादलित परिवारों को प्रखंड परिसर से हटाने का निर्देश दिया था। वहीं रविवार को अनुमंडल व अंचल प्रशासन ने पुलिस बल के साथ प्रखंड परिसर से अतिक्रमण किए हुए महादलित को हटाने गई थी। प्रखंड परिसर में पहुंचते ही पुलिस प्रशासन को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। शरारती तत्वों ने अतिक्रम जमीन पर बनी झोपड़ी में आग लगी दी, जिसके बाद अफरा-तफरी मच गई। मौके पर असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव करते हुए एक जेसीबी में आग लगा दिया और एक एम्बुलेंस व एक दमकल गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इस आगजनी में झोपड़ी में खाना बनाने के लिए रखे गए करीब 1 दर्जन गैस सिलेंडर आग की चपेट में आने से विस्फोट हो गया, जिससे प्रखंड के पीछे का शीश चकाचूर हो गया। आगलगी में 3 बाइक जल गए और करीब 100 महादलित परिवारों के कीमती सामान जलकर राख हो गया है। वही इस वक्त हो रहे हैं पथराव में दर्जनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जहां उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। बता दें कि 2012 में प्रखंड के दियारा के पुरानी पानापुर पंचायत के गंगा के कटाव से विस्थापित होकर 159 महादलित परिवार प्रखंड परिसर में बसे थे। महादलित परिवारों ने बताया कि क्रय नीति के तहत सीओ ने मनेर प्रखंड के महीनावा में गड्ढे में जमीन खरीद कर दिया है, जिसमें 159 में से 114 परिवारों को जमीन दिया गया और 45 परिवारों को जमीन नहीं दिया गया है। वही दानापुर एसडीओ प्रदीप सिंह ने बताया कि वर्षों से दियारे के कटाव से विस्थापित 159 महादलित परिवारों को प्रखंड परिसर के सरकारी जमीन बसाया गया था। मार्चिंग करके बताया जा रहा था कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, हम लोग को भूमि मिल रही है। यदि आप लोग नहीं जाते हैं तो बलपूर्वक आप लोगों को यहाँ से हटाया जाएगा। 10 मिनट का समय दिया जाता है आप लोगों को। यहाँ से आप लोग अपना सब सामान हटा लीजिए, अन्यथा बलपूर्वक आप लोग को हटाया जाएगा यहाँ से। इसके बाद सरकार ने मनेर प्रखंड के महिनवा में इन लोगों के लिए जमीन मुहैया करवाई थी। जमीन मुहैया के बाद भी लोग उस जगह नहीं जा रहे थे। सरकार के आदेश पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे पुलिस कर्मियों पर पथराव और आगजनी जैसी घटना को जिन सामाजिक तत्वों ने अंजाम दिया है, पुलिस प्रशासन द्वारा उनको चिन्हित कर सभी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। की भूमि है, ये सरकारी भूमि है, पीछे कृषि विभाग की भूमि है और आगे प्रखंड अंचल की भूमि है। इस पर लगभग पिछले 12-13 वर्षों से अतिक्रमण करके लोग रह रहे थे। तो पिछले वर्ष सरकार ने ये निर्णय लिया था कि इनको क्रय नीति के तहत ज़मीन क्रय करके दूसरे प्रखंड में इनको बसाया जाएगा और इसी तहत 114 परिवारों के लिए सरकार ने ज़मीन क्रय की मनेर के महीनावा पंचायत में और सभी को ज़मीन चिन्हित करके वहाँ दिया गया और सभी को ये अनुरोध किया गया कि सभी लोग वहाँ जाकर बसें और प्रखंड और अंचल की भूमि खाली करें, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि यहाँ शासकीय कार्य होता है और प्रखंड अंचल और सीडीपीओ का कार्यालय और जितने भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी हैं सभी का यहाँ कार्यालय चलता है यहाँ से, तो आम जनों को काफ़ी असुविधा होती है। और यहाँ पर देखा गया है कि थानाध्यक्ष द्वारा और पुलिस के पदाधिकारियों द्वारा ये बताया गया है कि काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ से रन की जाती हैं, जो पुलिस के लिए भी एक परेशानी का सबब है और आम जनता को भी इससे काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। तो उसी के देखते हुए सरकार ने इनको भूमि चिन्हित करके दी थी और इनसे अनुरोध किया गया था, परंतु अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण खाली नहीं किया और प्रखंड स्तर पर अतिक्रमण जारी रहा। इसी के आलोक में हाई कोर्ट ने भी डीएम सर को आदेश दिया था कि वो सभी की सुनवाई करके और आदेश पारित करेंगे। सर ने 30 सितंबर 2023 को अपना आदेश पारित किया और इन सभी को अतिक्रमण खाली कराने के लिए आदेश दिया गया। सर ने सभी की सुनवाई की और सुनवाई करने के पश्चात ये आदेश दिया है। अंचल अधिकारी के माध्यम से प्रपत्र 1 में अतिक्रमण खोलने का भी नोटिस इनको दिया गया और प्रपत्र 2 में अतिक्रमण हटाने का भी नोटिस सभी को जारी किया जा चुका है। सभी की वीडियोग्राफी की गई है, माइकिंग से भी सभी का अनाउंसमेंट हुआ है और हर घर में सभी लोगों को बताया गया था कि अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जाना है और सभी से ये बताया गया था कि जो इनके लिए भूमि चिन्हित करके दूसरे जगह सरकार ने क्रय करके इनको दिया है निबंधन के साथ, तो वहाँ पर जाके बसने का अनुरोध किया गया था, परंतु इनके द्वारा नहीं किया गया।
4 तारीख आज की 3 तारीख आज का जो डेट निर्धारित था अतिक्रमण हटाने का, तो आज पुलिस फोर्स के साथ मजिस्ट्रेट जो प्रतिनियुक्त थे सभी लोग पहुंचे थे यहाँ पर अतिक्रमण हटाने के लिए। उसी के क्रम में यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने इलीगल जो न्यूसेंस के एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा पथराव किया गया और आगजनी की गई। तो यहाँ पर आग लगाने के क्रम में काफ़ी नुकसान भी हुआ। पुलिस भी कर्मी लगभग 10 के करीब अभी तक इंजर्ड हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है और सब डिविजनल हॉस्पिटल और अलग हॉस्पिटल्स में उनका इलाज किया जा रहा है। क्या क्षतिग्रस्ती हुई? अभी तक जो 10 तो हमारे पुलिस कर्मियों की नुकसान है, उसके अलावा कुछ सिलेंडर्स भी यहाँ फटे हैं, उसकी हम गिनती करवा रहे हैं कि कितने सिलेंडर्स फटे हैं। जो अभी यहाँ से मटेरियल बरामद किया जाएगा उसके बाद ही हम पूरा अपना क्षतिग्रस्त कितना चीज़ें हुई हैं इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। अरेस्टिंग भी है क्या? अरेस्टिंग हम लोग फिलहाल चिन्हित कर रहे हैं, कुछ लोगों का नाम आ रहा है इसमें, डीएसपी साहब और इसका पूरा सुपरविजन कर रहे हैं और ये पूरा सुनिश्चित करेंगे हम लोग कि जो लोग इसमें आगजनी में और लोगों को भड़काने में और पत्थरबाजी करने में संलिप्त हैं उन सभी की गिरफ्तारी हो और सभी के खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। तो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल हम लोगों का यही लक्ष्य है कि इस पूरी भूमि को हम लोग अतिक्रमण मुक्त करेंगे। सभी लोगों को जो भूमि दी गई है वो अपनी भूमि पर उनको ले जाके बसाएंगे वहाँ पर और इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। वहाँ दलित लोगों का जो जला है बर्बाद ने अपनी ओर से ये क्रय नीति के तहत सरकारी ज़मीन रईती ज़मीन क्रय करके उन लोगों को दिया है और सभी का निबंधन भी हुआ है 114 परिवारों का। तो सरकार ने अपनी ओर से पूरा इन लोगों का ख्याल रखा है। सरकार लोगों के अगेंस्ट नहीं है। सभी लोगों को सारी नोटिस भी निर्गत किए गए, पूरा समय दिया गया है और जब ज़मीन क्रय करके दी गई उसके लगभग 1 साल बाद ये आज अतिक्रमण अभियान चला है। तो सरकार की ओर से पूरा सावधानी बरतते हुए सभी को नोटिस दिया गया था, सभी को प्रॉपर समय भी दिया गया है, उनको ज़मीन भी दी गई है। तो हमारी ओर से जो किया जा सकता था हमने किया है। वहाँ पर उस ज़मीन पर बसने में अगर लोगों को कोई समस्या का सामना अगर करेंगे लोग तो उसमें हम लोग इनकी सहायता करेंगे और वहाँ पर भी पूरी तरह से व्यवस्था है और ज़मीन बसने लायक है। तो हम सभी से अनुरोध करेंगे कि लोग वहाँ पर जाकर बसें। कुछ वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है? हाँ, एक जेसीबी हमारा क्षतिग्रस्त हुआ है नगर परिषद का और बाकी जो चीज़ें क्षतिग्रस्त हुई है उसका हम लोग मूल्यांकन कर रहे हैं और मूल्यांकन करके बताएंगे सर। आग लगने से कितने घरों की क्षतिग्रस्ती हुई है सर? देखिए यहाँ पक्का घर कोई नहीं था, सब घास फूस के ही वो बने हुए थे। हाँ, झोपड़ी नुमा घर था, तो पक्का घर कोई का नुकसान नहीं है। किसी परिवार को भी कोई हताहत कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। पुलिस कर्मियों की ओर से ज़रूर 10 लोग इंजर्ड हैं अभी, तो उनका इलाज चल रहा है। और प्रखंड भूमि में जो प्रखंड परिसर बना है उसमें भी पीछे आग लगाने की कोशिश की गई थी, उसको हम लोगों ने दमकल की गाड़ियों से और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उससे हम लोगों ने काबू पा लिया है। पर ये काफ़ी बड़ी घटना है तो इससे हम लोग सभी को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करेंगे। और कितने की क्षति होगी सर? बाकी डीएसपी साहब बताएंगे जो कानून सम्मत। टोटल कितने एफआईआर हुई है? अभी